नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस वक्त हम गर्दनी बाग हैं, जिसके गर्जन का प्रभाव आज सदन में भी देखने को मिला। सदन की शुरुआत के दिनों से ही देखने को मिल रहा है। शुरुआत राबड़ी देवी ने की, जब इस मुद्दा को उठाई, फिर कल तेजस्वी ने उठाया और आज कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरती नजर आई। लेकिन एक सवाल बार बार सदस्यों के द्वारा हम मीडिया वालों से भी पूछ रहे हैं, जो सवाल कहीं न कहीं आज हम धरना पर शुरुआती दिनों से बैठे हुए श्रीमान से भी जानना चाहेंगे। ये सवाल ये आज हो रहा है कि इसी गर्दनी बाग में खान साहब आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, और उस प्रोटेस्ट के दौरान कई एविडेंस की बात उन्होंने कही। पैसे के खेल का बात उन्होंने बड़ी जोरदार तरीके से किया। फिर कई एविडेंस की बात की, PIL फाइल करने की बात की, तमाम ऐसी चीज़ें उन्होंने चर्चा की, जिसकी चर्चा आज विधानसभा में भी हुई। हालांकि मैंने वो खबर चलाया है, लेकिन अब इन्हीं से पूछ लेते हैं, रिमांशु जी से, कि बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन वाकई में कोई एविडेंस को लेकर हमारे पास बहुत साक्ष्य है। हम उस साक्ष्य को लेकर हम आएंगे। हम केंद्र सरकार को सूचना जानकारी दे रहे हैं, जितना उन्होंने रिएक्शन दिया इसी गर्दनी बाग से। लेकिन आज हम लोग भी चाह रहे हैं कि वो चीज़ें सामने आए, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे मौके पर मीडिया वाले भी चाहते हैं कि सरकार किसी तरीके से घिरे, तो लेकिन खान खामोश है। निश्चित रूप से खान सर आए थे और बच्चों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं वो, और हमेशा बच्चों के सपोर्ट के लिए बातें करते हैं। इस सत्याग्रह में भी उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। और देखिए, निश्चित रूप से उनकी पहुंच हम लोग से तो बेहतर है ही है, तो अगर उनके पास सबूत है वो होगा तभी बोले होंगे, वैसे वो नहीं बोल सकते। तो हमें विश्वास है कि ज़रूर इसमें विधानसभा का भी और विधान परिषद दोनों का जो चल रहा है सत्र, उसमें वो अपनी बातों को रखेंगे, ताकि जो हम लोग का ये सत्याग्रह इतने दिनों तक चल रहा है कभी न कभी तक जो है सकारात्मक रिजल्ट के साथ समाप्त हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएँ, और ये अच्छा मौका भी है ताकि उनके पास पहुंच जाएगा, और सक्षम व्यक्ति भी हैं, तो निश्चित रूप से जो है हम लोग को एक अच्छा सकारात्मक रिजल्ट मिल जाएगा। उनको लाना चाहिए सारा चीज़। ये हम लोग भी कह रहे हैं कि भाई खान, आपको चीज़ें लानी चाहिए, क्योंकि बार बार नवादा और गया वाली बात तो फिर वहाँ के DM ने वो उसके बाद भी कह रहे थे कि कई तरह के हमारे पास एविडेंस हैं, पैसे का लेन देन हुआ है, इसकी सूचना भी हमारे पास है। बहुत सारे सीधे सीधे तौर पर BPSC चेयरमैन को भी कहीं न कहीं वो कटघरे में ला रहे हैं। मतलब एकदम फाइट इट के स्थिति में है, एकदम आर पार की लड़ाई के मूड में है। और हमें लगता है कि ये बेहतर मौका है उस चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाने को लेकर। लेकिन और उस बीच उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान कहा था कि हम गुपचुप तरीके से चीज़ें करते हैं। किसी को पता था क्या कि 3 दिन हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हम लोग किया। अब आगे भी कुछ हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन उस 3 दिनों के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, हमने सुना शायद उनकी माता जी की तबीयत नहीं ठीक है, तो शायद दिल्ली गए हुए हैं वो, इसलिए यहाँ पे नहीं थे। लेकिन फिर बोले थे कि 4 तारीख के बाद एक बार आएंगे ज़रूर मिलने के लिए। तो हमें विश्वास है कि देखिए, इस सत्याग्रह में हम लोग ने सभी टीचरों को आग्रह किया, बहुत सारे टीचर आए, जो जैसा सहयोग हो सकता था उन्होंने सहयोग किया। बहुत सारे लोग सक्षम नहीं थे, वापस चले गए। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत के स्तर पर उनका नाम सबसे ज़्यादा नाम है। बहुत सारे लोग वो चाहते भी हैं, वो बच्चे उनको चाहते भी हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि उनके पास जो भी इस तरह के सबूत हों वो निश्चित रूप से इसको पेश करना चाहिए और सबके सामने लाना चाहिए, ताकि जो भ्रष्टाचार इस बिहार में चारों ओर फैला हुआ है, आखिर उसका समाप्ति तो होना ही चाहिए। अगर हम नहीं कर सकते तो दूसरा नहीं तो तीसरा कर सकता है। तो जिसके पास भी जितना सबूत हो, और वो चूँकि इतना सक्षम व्यक्ति हैं कि सबूतों को ला सकते हैं, और उन्होंने अगर कोई ऐसी बात कही होगी तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो तथ्य जरूर रहा होगा। तो मुझे विश्वास है कि ज़रूर उसको ले आके और जल्दी से जल्दी वो प्रस्तुत करेंगे, ताकि इस समस्या और बाकी और भी भ्रष्टाचार की समस्याओं का समाधान हो सके। अच्छा, उन्होंने कहा था कि एक PIL फाइल हमने किया है, और आप कोर्ट में लगातार इस केस को आप कहीं न कहीं देखें, एक PIL के मामले में ही दोनों को एक साथ कर दिया गया है। तो क्या उन्होंने कोई हाई कोर्ट में PIL फाइल करने की जानकारी, या उनके तरफ से कोई एडवोकेट वगैरह के माध्यम से कोई PIL की कोई ऐसी जानकारी आपको है क्या? देखिए, हम लोग तो शुरू से ही, जब से मैंने प्रशांत शेखर वाला केस किया, तब से हम लोग लगातार कोर्ट में जा रहे हैं, और कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग को भी ध्यान से हम लोग देख रहे हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। और वर्तमान में बताऊं तो चाहे अभिजीत आनंद हो, चाहे आशीष आनंद हो, चाहे हम लोग का 3 केस हो, सारे के सारे केस के जितने भी लोग हैं एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक उनके PIL की बात है, तो उसके बारे में मुझे अभी कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई जानकारी नहीं मिली है, और ना ही कोई सूचना मिला है कि उन्होंने कोई PIL दाखिल किया। तो कोई वकील भी हम लोग से आज तक नहीं मिला।
इवन कि केस के दौरान कई बार मैं कोर्ट रूम में भी रहा, तो कोर्ट रूम में भी कोई इस तरह का वकील हमें दिखा नहीं। अगर होगा तो उनको जरूर हमें सूचना देनी चाहिए ताकि हम लोग उनसे मिले, अपनी बातों को रखें और उन्होंने जो किया था उस चीज़ को देखें, ताकि फिर दोबारा कोई PIL ना आए, उस PIL पे सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी जो है एक अंतिम रिजल्ट की तरफ हम लोग जाया जाए। मतलब एक उम्मीद जगह था, खान के आने के बाद अलग तरीके के स्टूडेंट भी जुड़े, माहौल बनाने की भी कोशिश की। पहली बार नॉर्मलाइजेशन को लेकर उन्होंने कहा कि हम जब मैदान में उतरते हैं तो रिजल्ट लेके जाते हैं। इस बार भी कुछ छात्रों का आश्वासन इसी तरीके से दिया उन्होंने, लेकिन कहीं आश्वासन पर खरे नहीं उतर रहे हैं। छात्रों के मन स्थिति पर इस बात को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, बहुत सारे छात्र दुखी भी थे, लेकिन चूँकि लंबा समय है और उन्होंने कहा था कि 4 के बाद मैं आऊँगा, तो हमें विश्वास है कि 7 को हम लोग की सुनवाई होने वाली है और एक वो अच्छी सुनवाई होगी। अब उसमें जो है PIL भी है, रिट भी है, दोनों एक साथ साथ सुने जाएंगे और वो भी डिवीज़न बेंच में है, तो उसको जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब सुन रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि वो अगर प्रूफ उनके पास सारी उपलब्ध जरूर होंगे, वरना ऐसे वो कह नहीं सकते, और उन प्रूफों के साथ आज कल या परसों पहुँचें तो हम लोग का ये सारा का सारा जो है काम बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग जो लड़ रहे हैं वो टेक्निकल मुद्दे पर लड़ रहे हैं, क्योंकि हम प्रूफ इसलिए नहीं इकट्ठा कर सकते कि हमारे पास CCTV कैमरे का एक्सेस नहीं है। हम प्रूफ बहुत सारे इसलिए नहीं दे सकते कि जो है हम मोबाइल लेके नहीं गए थे, छात्रों की तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोग का जो मुद्दा है उसके लिए उस तरह के सबूतों की आवश्यकता नहीं थी। हम तो टेक्निकल मुद्दे पर लड़ रहे हैं, 13 और 4 के मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं, क्वेश्चन गलत होने के मुद्दे पे कि इतने सारे क्वेश्चंस गलत हैं, जिसके मेरे पास प्रमाण की किताब सारी उपलब्ध हैं, उनके द्वारा बिहार सरकार की जो किताबें वो उपलब्ध है, NCERT की किताब उपलब्ध है, भारत सरकार का गजट उपलब्ध है, बिहार सरकार का गजट उपलब्ध है। तो हमने उसके आधार पर सारे क्वेश्चंस के गलत को एकदम प्रमाणित रूप से दिया हुआ है और उनके आंसर्स को भी दिया है। और इसमें एक मुद्दा बार बार ये उठ रहा है कि साहब जो है बच्चों ने जब मार्कशीट क्या नाम है ये क्वेश्चन के आंसर आ गए, तो इस पर उन्होंने जो है कोई अपना वो नहीं दिया, रिट नहीं दिया, या आपने कोई जानकारी नहीं दिया। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कहीं गड्ढा खोद दिया गया, गड्ढा खुदा हुआ है और उस गड्ढे में कोई गिर जाए, तो क्या हमको पहले जाके बताना होता है कि साहब ये गड्ढा खुदा था, यहाँ गिर सकते थे, आप कैसे गिर गए, आपने हमको पहले सूचना क्यों नहीं दी? ये कौन सा तथ्य होता है भाई? कोर्ट को भी कई लोग मजाक बना रखे हैं और BPSC तो हमने कई देखा है कि BPSC एक ऐसी संस्था हो गई है जो सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझती ही नहीं, हाई कोर्ट को कुछ समझती ही नहीं, ये लोग तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी कुछ नहीं समझते। उन लोगों के पास उन्होंने चिट्ठी भेजा हुआ है। और देखिए, राज्यपाल साहब के साथ हम लोग गए थे और आमरण अनशन समाप्त करने की बात थी, पूरा लेटर गया हुआ था, तो राज्यपाल साहब भी, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जब छात्रों के मुद्दे उन्होंने कहा था कि पहले ये काम कराइए और फिर हम आपके मुद्दे को देखते हैं, और आज तक उस मुद्दे पे कभी डिस्कस नहीं हुआ। इतना हमको कष्ट हुआ कि जिस राज्यपाल को मैं 2800 राज्यों के राज्यपाल में नंबर 1 पे रखता हूँ, वो व्यक्ति जो है छात्रों के हित में बिहार आने में उनको पता नहीं क्या हुआ। जो व्यक्ति केरला में रह के सबसे बेस्ट जो है गवर्नर थे, बिहार में आते ही उनको क्या हुआ, मुझे तो उनसे भी उम्मीद है। तो ये जो है तथ्य बार बार जो है ना कोर्ट में BPSC रख रही है कि साहब पहले बताना चाहिए। आपने मौका कितना दे दिया भाई? उसमें भी आप लिखे हुए कोई अन्य माध्यम नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या ऑनलाइन, और ऑनलाइन भी आदमी करता है तो सर उसको क्या स्क्रीनशॉट लेके रखता है, बार बार भेज रहा है। उसका कोई उधर से कोई भी उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप जो भी आपको आंसर का दिया गया था तो आपने उसके बैग में कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया। पहले दिन से और आज तक सर BPSC मनमानी कर रही है और इनको ये लग रहा है कि जो हम चाहें वो कर लेंगे। इस भुलावे में BPSC ना रहे। ये कई लोग ना दिमाग में भुलावा होता है कि साहब हम ही सर्वशक्तिमान हैं। आज तक दुनिया में सर्वशक्तिमान जो है वो ऊपर ही रहता है, ज़मीन पे नहीं कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान होता है। जो भी व्यक्ति सर्वशक्तिमान बनने की कोशिश किया तो ऊपर पहुंच गया। अगर आप ऊपर हैं और वहाँ से बोलें कि सर्वशक्तिमान है तो मान लेंगे। ज़मीन पे रह के जन्म लेके कोई व्यक्ति कहे मैं सर्वशक्तिमान हूँ तो हम लोग मानने को तैयार नहीं है। चलिए, लेकिन खान के खामोशी पर सवाल उठना लाजिमी है और ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे और कहीं न कहीं छात्रों की एक उम्मीद जगी थी कि खान के पास कुछ न कुछ ऐसा मटेरियल है, कुछ न कुछ ऐसा एविडेंस है जिस एविडेंस के सहारे BPSC को टर्न डाउन, मतलब BPSC अपने निर्णय को बदलने को मजबूर हो सकते हैं। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है और इस वजह से थोड़ी मायूसी है और उसी मायूसी को लेकर आज हम गर्दनी बाग में रिमांशु जी लगातार आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनकी बात हम जानना चाहते थे। लेकिन चलते चलते आखिरी में हम इतना ही कहेंगे कि खान साहब जो भी आपके पास है वो लेके तो आइए। अब किस बात का इंतज़ार हो रहा है? सदन चल रहा है और सदन में कुछ नई बात आएगी तो नए तरीके से चीज़ें भी उठेंगी। हम लोगों के पास भी अब वो मटेरियल नहीं है
जो लगातार हम लोग खबरों में इसको बनाए रखे। इसलिए कुछ मटेरियल दीजिए और नए तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं और आप भी करिए। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन मुद्दा बीपीएससी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इस मुद्दे के सहारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिहार के लोग भी और बिहार के बाहर जो बिहारी रह रहे हैं वो भी कम से कम अब ये समझने लगे हैं कि नीतीश के सुशासन के काल में हुआ क्या है। क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी लोग कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, उस व्यवहार से भी अब लोग समझने लगे हैं कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या ब्यूरोक्रेसी में, लोअर ब्यूरोक्रेसी में बहुत कम लोग आए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर परख भी रहे हैं लोग। ऐसे में सवाल उठ रहा है तो लोग उसको हाथों हाथ ले रहे हैं। इसलिए खान साहब आप एविडेंस दीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं।